7 ऑफ स्वॉर्ड्स करते हैं। कार्ड सभी लोग अपने निकाल करके बैठ जाइए। देखिए कार्ड में देखिए बड़ा सुंदर सा येलो ब्राइट सा कलर है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे 7 नंबर कार्ड है। 7 नंबर होता है केतु का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और इस कार्ड के अंदर आप बहुत ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति जो है वो कुछ तलवारें लेकर के भाग रहा है और पीछे की तरफ भी देखता हुआ जा रहा है। इससे ये भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि व्यक्ति कुछ चुरा करके भागने की कोशिश कर रहा है, चुरा के ले जाने की कोशिश कर रहा है। उसने 5 तलवारें अपने हाथ में पकड़ी हुई है, 2 तलवारें नीचे की तरफ खड़ी हुई है उसके पीछे की तरफ, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं है और लेकर के जाने की इच्छा रखता है, ठीक है। अब देखिए द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक व्यक्ति को अपनी बाहों में 5 तलवारों के साथ एक सैन्य शिविर से चुपके से भागते हुए दिखाया गया है। सैन्य शिविर क्या होता है? जहां पर सेना अपने कैंप्स लगा करके रहती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सैन्य शिविर। अच्छा प्रिया जी, मैंने आपको मैसेज अभी देखा। राधे राधे। कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। ओके, वह अपने कंधे पर उन 2 सीधी तलवारों को देखता है जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया है। अब ये किस चीज का है? देखिए मैंने आपको बताया कि जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं है, जो पीछे छूट गया है उस पर निगाहें हैं। चोरी और साजिश का कार्ड है। कहीं ना कहीं कोई आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई आपके पीछे साजिश भी कर सकता है। किसी ने आपकी कोई बहुत प्यारी चीज भी चुराई हो सकती है या उसकी नजर आपकी चीज के ऊपर है, ठीक है। चोरी का कार्ड है। उसके चेहरे पर मुस्कान बताती है कि ये जो उसने काम किया है इसका उसे कोई पश्चाताप नहीं है। बिल्कुल मर्जी से, अपनी मर्जी से उसने उसमें इन्वॉल्व होकर के ये काम किया है, ठीक है। धोखे का कार्ड है, चोरी का कार्ड है। कोई आपका अपना बहुत अपना व्यक्ति आपको धोखा देगा, ठीक है। एंड चीट यू इन लव लाइफ, और आपको प्रेम में भी धोखा देगा कोई व्यक्ति, ठीक है। बहुत बच के रहने की जरूरत है। कन्फेशन, यानी कि माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसका भी अनम्यूट है। मैंने नहीं किया है अभी। कन्फेशन है, दो डबल फेस इंसान है ना, 2 फेस हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के, ठीक है। और क्या है? कन्फेशन का है और यानी कि कहीं ना कहीं अपने जुर्म को कबूल भी कर लेगा। डबल नेचर इंसान है, 2 फेस हो सकते हैं। आपके सामने कुछ और हो सकता है, आपका बहुत परम मित्र बनने की कोशिश करता हो, आपका बहुत घनिष्ठ बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन एक्चुअली में पीछे जा करके आपको गालियां देता हो, ठीक है। गेटिंग कॉट, यानी कि रंगे हाथों पकड़े भी गए हैं आप। जब अगर इसको रिवर्स कर दिया जाता है तो क्या होता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि आप धोखाधड़ी या नकली महसूस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कैसा महसूस कर सकते हैं आप? कोई आपका व्यक्ति ने आपको फ्रॉड कर दिया, आपके साथ में आप धोखा महसूस कर सकते हैं, आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, है ना। आप चीटेड महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आप या आपके आसपास का कोई व्यक्ति धोखे के कृत्यों में संलग्न हो सकता है और कुछ बड़े रहस्यों को बरकरार रख सकता है। कुछ सीक्रेट्स उस व्यक्ति के पास हो सकते हैं, ठीक है। आपकी कुछ चीजों को लेकर के वो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, ठीक है। डबल फेस इंसान है, बच के रहने की जरूरत है। आपके साथ धोखा भी हो सकता है, आपकी कोई बहुत प्यारी चीज आपसे खो भी सकती है, कोई बहुत प्यारी चीज को चुराने की भी कोशिश कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। बेसिकली इट्स अ नो कार्ड, इट्स अ नेगेटिव कार्ड, ठीक है। देखिए क्लियर है? क्लियर है सबको? सरिता मौर्य जी को पूछना है, बताइए सरिता जी, बोलिए। अच्छा मैम, जैसे कोई पूछता है तो एक कार्ड निकला, तो हम क्या बताएंगे कि आपके साथ ये होने वाला है कि आप ऐसे हो, आपके साथ जैसे कि किसी ने आपने बताया। आपके साथ किसी ने किया है। अच्छा, मतलब जिनका ये निकला है वो नहीं ऐसे हैं। नहीं, वो ऐसे नहीं। ठीक है। जिनका ये निकला है
वो इस तरीके के व्यक्ति नहीं है, बल्कि उनके साथ ये सब चीजें हुई है। ठीक है ना। वो व्यक्ति आपके पास जो आया है वो ऐसे ही नहीं आया है। वो व्यक्ति आपके पास आया है परेशानियों में। वो व्यक्ति आपके पास आया है दुखी होकर के सब चीजों से। जैसे जब हम लोग कुंडली देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मतलब 70 से 80% जो कुंडलियां हमारे पास आती हैं वो आती है राहु और शनि की दशा वाली। ठीक है। राहु और शनि, क्योंकि दोनों ही ग्रह परेशान करने वाले हैं व्यक्ति को। ठीक है। ऐसे कोई राजी खुशी में कभी कुंडली दिखाने नहीं आता। कोई ये नहीं कहता कि ओ मैं तो बहुत खुश हूँ, प्लीज मेरी कुंडली देखिए। ठीक है। कभी कोई इतना अच्छा व्यक्ति मुझे तो आज तक मिला ही नहीं है इतने सालों में। ठीक है। लेकिन इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जब आएगा व्यक्ति तो वो बहुत, उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तभी वो आपके पास आएगा। ठीक है। तो आप जब कार्ड निकालेंगे तो आप साथ में उसकी काउंसलिंग भी करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का ये काम होता है। अब आप लोग भी चूंकि ऑकल्ट विद्या में आ गए हैं, टैरो कार्ड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ऑकल्ट साइंस। तो जब आप लोग इसमें आए हैं तो आप उस व्यक्ति की केवल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे, उसकी काउंसलिंग भी करेंगे, ताकि आपके पास से वो व्यक्ति हल्का होकर के जाए। मतलब अपनी शिकायतें, अपने गिले शिकवे, अपने दुख दर्द आपको बता करके खुश होकर के जाए। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड कर ठीक। लेते हैं, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। The eight of swords shows a woman bound and blindfolded। अब आप देखिए, चारों तरफ 8 तलवारें हैं, उसके बीच में एक महिला खड़ी है। नीचे रेड कलर का जो है, आप उसे रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है, रेड कलर का ब्लड कह सकते हैं नीचे पूरी तरीके से फैला हुआ है। ठीक है। पानी उसके बीच बीच में पानी भी कह सकते हैं कि पानी भी है। ठीक है। 8 स्वॉर्ड सराउंडेड हर। अब ये देखिए, महिला आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं, यानी कि कुछ भी देखने या सुनने की स्थिति में महिला बिल्कुल भी नहीं है। है ना, क्योंकि हर तरीके से उसके आंख भी बंद है, कान भी बंद है, हाथ पैर भी बंद है, तो वो चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती है। 8 swords surrounded her, seemingly trapped her in a place। उसके चारों तरफ 8 तलवारें हैं, जो क्या दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं कि अपने प्लेस पर वो ट्रैप हो चुकी है। उसको ट्रैप किया गया, उसको बांध के रखा गया है। अ सिंबल ऑफ द एलिमिनेटिंग थॉट्स, बिलीव्स एंड माइंडसेट दैट प्रिवेंट हर फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन हर लाइफ। यानी कि जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सके, आगे की ओर ना देख सके, अपनी सोच को सीमित रखे। कोई उस पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको पूरी तरीके से बांधने की कोशिश कर रहा है ना, जिससे कि वो ना तो वो अच्छा सोच पाए, ना वो अच्छा विश्वास जता पाए, और अब उसका जो दिमाग है वो वहीं पर उलझा रहा है। ठीक है। However, look closer. If the women removed her blindfold, she would quickly realize that she can escape her uh, predicament by letting go of her limiting beliefs and establishing a new, more empowered mindset। अगर इस महिला की पट्टियां खोल दी जाती हैं तो ये महिला जो होती है ये क्या होगी, आजाद हो जाएगी। अब क्योंकि उसका दिमाग काम करने लगेगा, सोचने लगेगी पूरी तरीके से कि मुझे आगे के रास्ते दिखाई देने लगेंगे कि अब इससे आगे बेटर और क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। पहले के समय में महिलाएं बहुत ज्यादा घर में रहती थी। पुरुष जो होते थे वो अपनी, मैं बताती हूँ, मैं आ रही हूँ वहां पे भी थोड़ा सा बताती हूँ, कुछ इस कार्ड के पीछे की स्टोरी बताती हूँ। बेसिकली महिलाओं के लिए ये कहा जाता था एक समय पर जाकर के, बहुत पहले एक समय हुआ करता था कि पुरुष जो है वो उसको टॉर्चर उस समय भी होता था, आज भी होता है। उस समय भी मारपीट होती थी, आज भी होती है। लड़ाई झगड़े उस समय भी होते थे, आज भी होते हैं। उस समय क्या होता था, महिला मायके की जो दूरी होती थी वो ससुराल से बहुत दूर होती थी। किसी तरीके का उनसे कांटेक्ट करने का कोई बहुत ज्यादा जरिया होता नहीं था। ठीक है। कुनबा खानदान इतना बड़ा होता था, जॉइंट फैमिली में महिलाओं को ब्याह दिया जाता था। तो अगर सास से कोई बात हो गई तो पति ही देवर ये वो कोई सुनने वाला नहीं होता था। अगर पति से कोई बात हो गई तो सास और नंदे सब कहती थी कि सबके साथ ऐसे ही होता है, तुम्हारे साथ नया क्या है। ठीक है ना। बल्कि इनफैक्ट और उसको और ज्यादा टॉर्चर कराती थी। तो क्या होता था कि पहले महिला के पास आवाज उठाने का, उसको घूंघट में रखा जाता था। घूंघट में रखने का रीजन क्या था, घूंघट हमारे यहाँ कभी था ही नहीं। सनातन परंपरा में कभी भी घूंघट रहा ही नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ जो पर्दा रखा जाता है वो केवल यहाँ तक रखा जाता है, केवल सर ढकने का रिवाज हमारे यहाँ पर था, और सर से यहाँ तक। हमारे ये जो
हमारे यहाँ तो आप देखिए जो श्री राम दरबार लगता है, जो महिलाएं होती थी वो बेसिकली पुरुषों के साथ, पति के साथ में दरबार में बैठती थी। इतनी फ्रीडम हमारे यहाँ महिलाओं को थी। ये सब चीजें हमारे यहाँ आई कहाँ से? जब हमारे यहाँ मुगल आए बीच में, मुगल्स ने अटैक किया। ये पर्दा क्यों? वो हमारी महिलाओं को उठा के ले जाते थे, ठीक है। और उनकी महिलाएं जो थी वो पूरी तरीके से पर्दे में कैद रहती थी, क्योंकि जिसकी नीयत खराब है वो दूसरे पे नजर डालेगा। उनके यहाँ तो ये सब चलता ही है कि भाई अपने अपनी कजिन ब्रदर से शादी कर ली, बस एक माँ के बच्चे नहीं है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो उनके यहाँ ये सब चीजें, ये बहुत गलत चीजें बहुत ज्यादा प्रमोट होती थी, बहुत ज्यादा चलती थी। यही सब काम उन्होंने हमारी महिलाओं के साथ करने शुरू कर दिए। जब हमारी महिलाओं के साथ करना शुरू कर दिया, तब उसके बाद में हमारे पुरुषों ने महिलाओं को पर्दे में रखना शुरू कर दिया कि भाई ना चेहरा दिखेगा, ना हाव भाव दिखेंगे, ना कोई उठा करके लेके जाएगा, ठीक है। अब वो क्या है कि पर्दे में जब वो महिला रहती थी तो ना वो किसी से बात करती थी, अपने जेठ से, देवर से, पति, इनफैक्ट पतियों से भी बहुत महिलाएं पर्दा करती थी। तो उन पर्दा करने का क्या मतलब है कि आपकी जो फ्रीडम है वो केवल उस साड़ी के अंदर है। इसके अलावा आप ना कुछ सोचेंगे, आप ना किसी को बताएंगे। बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था पहले के टाइम पर, चीजें कभी खुल ही नहीं पाती थी, किसी को पता ही नहीं चल पाता था। आज की डेट में क्यों टॉर्चर नहीं है? क्योंकि अब हम काम करने लगे, अब हम पढ़ाई करने वाले लगे। उस समय एजुकेशन भी हमारी बिल्कुल बंद हो गई थी। अब क्या, पढ़ाई करने लगे हैं, डिपेंडेंट हो गई है महिलाएं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है, कहीं ना कहीं अपना कमाती हैं। सोचने समझने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है, तो गलत को गलत कहती हैं। इसलिए आज की डेट में आप देखेंगे कि रिश्ते ज्यादा टूटते हैं। इसमें गलती ये नहीं है कि महिला गलत है, गलती ये है कि महिला अब सोचने लगी है कि यार ये चीज मेरे साथ गलत हो रही है, बर्दाश्त नहीं करती है। हालांकि मैं इस चीज के पूरी तरीके से फेवर में नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं लिबर्टी के नाम पर अपने बच्चियों को थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब कहीं ना कहीं लिमिटलेस बना रहे हैं। क्योंकि दायरा लिमिट सभी के लिए होना जरूरी है। हमारे बेटों के लिए भी होना जरूरी है, हमारी बेटियों के लिए भी होनी जरूरी है, दोनों के लिए लिमिट रखिए। अगर मेरा बेटा, अगर मेरी बेटी शाम को घर से बाहर नहीं निकलेगी तो मेरा बेटा भी नहीं निकलेगा। अगर मेरी बिटिया खाना बनाएगी तो मेरा बेटा भी खाना बनाएगा। दोनों को बराबरी पे रखना जरूरी है। शायद तभी हम, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो रिश्ता निभा पाए। ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं उस महिला की सोच को बाउंड कर दिया गया, बांध दिया गया है तलवारों के बीच में कि तुम निकल के दिखाओ यहाँ से, ये लिमिट है तुम्हारी, ये दायरा है तुम्हारा, तुम्हें इसी में रहना है। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? लेकिन लिमिट कभी भी इस बात से तय नहीं की जा सकती कि ये लड़की है। लिमिट इस बात से भी तय होनी चाहिए कि ये लड़का भी है। किसी के साथ कुछ गलत होता है तो वो लड़के ही करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आज की डेट में लड़कियां भी बहुत गलत है। ये हमें समझने की जरूरत होगी, ये हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा आगे आकर के कि बेटा तुम दोनों बराबर हो। हमने क्या है, बीच में बेटियों को पढ़ाने के चक्कर में हम इतना आगे निकल गए कि हमने बेटों को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया। बेटे क्या है, बाहर कुछ क्राइम करके आते हैं, कुछ भी गलत करके आते हैं, तो सबसे पहले कौन छुपाता है? माँ छुपाती है। बच्चे को ये बताना चाहिए कि बेटा ये जो तुम आज करके आए हो ना, ये तुमने बहुत गलत किया है। जिस दिन उसको हम वहां रोक देंगे, उसके बाद देखिएगा वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे ही बेटियों के साथ है, लड़कियों के साथ भी यही है। वो भी किसी से क्यों बदतमीजी करे? देखो, गलत को गलत कहना ठीक है, लेकिन जबरदस्ती का गलत कहना ठीक नहीं है कि आप शोर मचा मचा के महिला स्वतंत्रता के नाम पर जो है किसी के साथ कुछ भी अभद्रता करो। वो चीज ठीक नहीं होती है। ये कार्ड यही शो करता है, क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं ये महिला को अगर इसकी पट्टियां खोल दी गई, इसके हाथ खोल दिए गए, तो क्या होगा? ये सोचना शुरू कर देगी और अपना दिमाग डेवलप कर लेगी उस हिसाब से, और इन तलवारों के बीच से, इस लिमिट के बीच से निकलने की कोशिश करेगी। The water pool at her feet suggests that her intuition might see what her eyes cannot. ये जो पानी उसके पैर के पास में है,
वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि इस महिला की इंट्यूशन पावर बहुत तेज है। इंट्यूशन पावर क्या होती है? बेसिकली केतु कैसा होता है? केतु इंट्यूटिव पावर का प्लेनेट है। केतु हुआ, चंद्रमा हुआ, कैसे हुए? केतु को वो चीजें भी दिख जाती हैं जो आंखों से भी व्यक्ति नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि केतु का जो हिस्सा है वो यहाँ से नीचे का हिस्सा है ना? आंखें नहीं आती उसके हिस्से में। तो क्या करते हैं? उसके सिक्स सेंस काम करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 7 नंबर जिन लोगों का होता है, उनकी कुंडली में आप देखेंगे तो उनकी जबरदस्त इंट्यूशन पावर होती है। या केतु 12वें भाव में बैठा हो, या केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ, तो व्यक्ति को पूर्वाभास होते हैं। उसको पता चल जाता है जीवन में क्या घटनाएं होने वाली है। ये क्या है? महिला, इसकी आंखें देखिए बिल्कुल बंदी हुई है। जब अंधे लोग होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, आप देखिए उनके कभी एक्सीडेंट्स नहीं होते, वो कभी चोट नहीं खाते, कभी उनके साथ बुरी चीजें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आंखों वाला एक बार को अंधा हो सकता है। यार हम जो है, मैं पढ़ रही हूँ और सामने वाला व्यक्ति आके मुझसे पूछेगा, पढ़ रही हो? नहीं भैया, क्या कर रहे हैं बताओ? अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? है ना? कुछ खा रहे हो? खा रही हो? नहीं भैया, खा नहीं रहे हैं, पढ़ रहे थे एक्चुअली में। इसको इसको पढ़ना कहते हैं ना। ये होते हैं आंखों वाले के काम। और बिना आंखों वाला क्या कहेगा? बेटा क्या कर रहे हो? है ना? या तो वो आपसे ये पूछेगा, क्योंकि आपको पता है, उसको भी पता है कि मेरी आंखें नहीं है, मैं देख नहीं सकता। या फिर वो उसको, अगर आपने टाइम टेबल आपका सेट है, उसको पता है कि आप 8 बजे खाना खाते हो, तो वो आके आपसे फिर पूछेगा, वो ये पूछेगा, बेटा खाना खा लिया? क्योंकि उसकी घड़ी, उसकी वर्ल्ड क्लॉक सेट है। वो उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं करेगा, फिर वो सीधी सीधी बात करेगा। इसीलिए आंखों वाले का एक्सीडेंट हो सकता है, बिना आंखों वालों का एक्सीडेंट नहीं होता। क्योंकि वो जब चलते हैं ना, उनका इंट्यूशन पावर इतना तेज होता है कि उनको आहट का आभास होता है। उनको पता होता है ट्रैफिक किस तरफ से आ रहा है, कहाँ पर रुकना है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, वो चलेंगे नहीं आगे, तो वो रुक जाएंगे वहीं पर। भैया तुम निकल जाओ, हमको छोड़ दो। समझ रहे हैं आप लोग? और आंखों वाला क्या करता है? भागता रहता है। गाड़ी भले ही कितनी स्पीड से आ रही है, अरे मैं तो इससे पहले निकल जाऊंगा। वहीं पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना एक्चुअली में, क्योंकि हमारे पास 2 आंखें हैं। और हमें सामने वाले को ये सिद्ध करना है कि हमारे पास बटन तो है नहीं, आंखें हैं। है ना? तो देखिए इसकी इसका क्या है, इसकी इंट्यूशन पावर इसको ये बता रही है कि अब जीवन में क्या घटना होने वाली है। ठीक है? पानी में पैर डाला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं उसको ये आभास हो रहा है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहां पर आसपास पानी है। ठीक है? अब किसी ने इसको बांध दिया है, किसी ने इसको कैद कर लिया है। जेल योग हो सकता है ऐसे व्यक्ति की कुंडली में, या ये कार्ड जिसका निकल के आए, कहीं ना कहीं जेल का प्रॉब्लम उसको हो सकता है, या उसको नजरबंद किसी ने किया हुआ है। ठीक है? कार्ड ऑफ स्टकनेस, स्टक हो गया है वो पर्सन, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आगे जाना है कि पीछे आना है। ठीक है? नेगेटिव कार्ड है, और मैं नेगेटिव महसूस कर रहा हूं या कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बंधा हुआ महसूस कर रही हूँ, मेरे पास आगे जाने का, सोचने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा। रिवर्स कार्ड क्या कहता है? रिवर्स कार्ड कहता है कि भाई भाग जाओ। एस्केप का कार्ड है, व्यक्ति भाग जाएगा, उसको फ्रीडम चाहिए। ठीक है? हीलिंग चाहिए, बहुत दिन से दुखी हूँ, बहुत सारे जख्म है, बहुत सारे घाव है, हीलिंग की जरूरत है बेसिकली मुझे, है ना? आई नीड हीलिंग। फेसिंग फियर्स, बहुत सारे डर आपके आसपास घूम रहे हैं। When the Eight of Swords is reversed in a tarot reading, it's all about freedom. इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा फ्रीडम की जरूरत है, ये कैद में है बहुत लंबे समय से। ठीक है? It can be release and finally letting go. इसका मतलब हो सकता है कि भैया इसको छोड़ो और जाने दो, आजाद कर दो। ठीक है? बांध के रखने की जरूरत नहीं है। नो का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड है। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? सरिता जी ओके, किसी को कुछ पूछना नहीं है? ठीक है हिमानी जी ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? एक व्यक्ति है, एक कॉफिन पर लेटा हुआ है, बेड भी कह सकते हैं आप इसको,
रजाई के अंदर लेटा हुआ ब्लैंकेट है, बराबर में 9 तलवारें दिख रही है, पीछे का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल काला है, आंखों पर हाथ रख करके व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसे भी लग रहा है रो भी रहा है, या ओवर थिंकिंग है, या डिप्रेशन है, कुछ तो है प्रॉब्लम। अब क्या है, द कार्ड ऑफ एंजाइटी। देखिए अब शुरुआत से ही दिखने लगा, पीछे बिल्कुल ब्लैक कलर है, नो का कार्ड है। द कार्ड ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है। एक विमेन है, एक महिला है, ढीले ढाले कपड़े पहन के लेट बैठी हुई है, लेकिन रो रही है ना। एंड ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम बैड ड्रीम्स एंड लोनलीनेस, अकेला महसूस कर रही है, कोई बुरा सपना देखा है, जिस सपने को देख करके वो रो रही है, डर गई है, ठीक है। The white clothes tells us about the simplicity, and the luxurious bed and quilt tell us about the richness of the individual. व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छी तरीके से रहन सहन है, सब कुछ है उसके पास में, लेकिन भाई अकेलापन है, ठीक है। लग्जरी जो है, किसी की भी लग्जरी किसी का भी साथ कभी नहीं खरीद सकती, ठीक है। आपके पास कितना भी पैसा हो। शिवानी जी ने पूछा है क्वेश्चन, मैंने अभी देखा शिवानी जी। सरिता जी नहीं, ब्लैक मैजिक का कार्ड नहीं है, वो बंधा हुआ है ना व्यक्ति। शिवानी जी ने पूछा, एक मिनट, एट ऑफ सॉर्ड्स अगर रिलेशनशिप के क्वेश्चन में आए तो बंधा हुआ महसूस कर रहा है व्यक्ति, अपने आप को कैद महसूस कर रहा है, उसको आप फ्रीडम नहीं दे रहे हैं सोचने समझने की, है ना। आपको उसको फ्रीडम देना पड़ेगा भाई, तभी वो कुछ सोच सकता है। The white clothes हो गया, despite owning luxury, the three swords crossing through the heart, throat and crown chakra indicate at major blockages, which leads to the unfathomable sufferings. That means देखिए, जो 8 तलवारें हैं, 9 तलवारें हैं, उसमें से 3 तलवारें एक किस किस कौन कौन से चक्र को भेद रही है। एक तो हार्ट चक्र को भेद रही है, आप देखिए हार्ट में से निकली हुई है, एक गले में से निकली हुई है, गले को भेद रही है, और एक क्राउन चक्र है ना, क्राउन चक्र ये यहाँ पर सर पे क्राउन चक्र होता है, इसको भेद रही है। इसका क्या मतलब होता है कि इन 3 जगह पर आपके मेजर ब्लॉकेज हो गई है, कहाँ पर, हार्ट पर, गले पर और सिर पर। और यही 3 चीजें बहुत मेन होती है, इसके बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता है, कुछ सोच नहीं सकता है, डरा हुआ है बहुत ज्यादा, आगे का तो रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, ठीक है। However, all pain could be ended with calculated thoughts, and faith as a number 9 is near to completion. नंबर 9 किस चीज के पास आता है, कंप्लीशन के पास आता है, और कंप्लीशन का कार्ड कौन सा होता है, नंबर 10, है ना, यानी कि 10 से जस्ट पहले का कार्ड है, ठीक है। तो यानी कि 9 नंबर का कार्ड है, जो कि क्या बता रहा है कि अब सारे पेन, ऑल पेन कुड बी एंडेड विद कैलकुलेटेड थॉट्स एंड फेथ। अब आपको अपने ऊपर बहुत यकीन करना पड़ेगा, इस बात के ऊपर बहुत यकीन करना पड़ेगा कि अब मेरे सारे डर, सारी एंजाइटी खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है, क्योंकि हम नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्टक एवरीवेयर, सब जगह से मैं स्टक हो चुके हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनहेल्दी है, अनहेल्दी हो सकता है पर्सन, उसको कुछ बीमारी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव कार्ड है, अनेबल टू थिंक, ठीक है, कुछ भी सोचने समझने की शक्ति उसके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं सोच पा रहा है। क्राइंग एट नाइट, रात को रो रहा है, क्यों, क्योंकि बुरा सपना देखा है, कोई बुरी चीज सामने आ सकती है। सब पहले अच्छा था, अब खराब हो गया। पहले इस व्यक्ति की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था, धीरे धीरे अब सब कुछ खराब हो गया। रिवर्स में अगर ये कार्ड आता है तो क्या चाहिए भाई, कि लोगों की हेल्प लो, हिचकिचाओ मत हेल्प लेने से। बहुत ज्यादा आपके अंदर गिल्ट पैदा हो गया है, आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया हो सकता है, तो आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, रिग्रेट कर सकते हैं आप, शेम आपको बहुत ज्यादा आ रही है, और टोटल ब्रेक डाउन, इस समय आप बिल्कुल ब्रेक डाउन की स्थिति में है, आप ना कुछ सोच पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। When the Nine of Swords is reversed in a tarot reading, it can mean letting go of fear. It can also mean recovery. भाई अब डर को दूर भगाओ और रिकवरी की तरफ ध्यान से सोचो, तब जाकर के आपको आराम सुकून मिलना शुरू होगा। और ये बेसिकली एक नो का कार्ड है, ठीक है, नेगेटिव कार्ड है, नो का कार्ड है। अब बताइए।
क्या क्वेश्चन आपके? ओके, ठीक है सरिता जी, यही बता देना सबको, है ना? हम्म, नींद पूरी करो, आराम करो, टेक रेस्ट प्रॉपरली। हम्म। इसमें गाइडेंस आया है, मतलब जैसे गाइडेंस के लिए ज्यादा बताया है कि आप गाइडेंस ले लो किसी से। देखिए, इसमें क्या हम्म, है कि बेसिकली क्या है कि व्यक्ति जो है उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी कब होती है? देखिए, दो चीजों में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है। एक तो या तो उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी हो, या वो ओवर थिंकिंग कर रहा हो, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। क्या है? ओवर थिंकिंग हो रही है, एक्सर्शन हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है तो बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। ये दो ही सिचुएशन में होता है, या तो नेगेटिव है, आसपास नेगेटिव एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी ने आपको बांध के रखा हुआ है, या फिर आप उस मोड में ही नहीं है जहां आप कुछ सोच समझ सके, है ना? तो बेसिकली आपको हीलिंग तो करनी ही है, आपको मतलब कहीं ना कहीं इससे रिकवरी करने की तो जरूरत है ही, लेकिन साथ में आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। ठीक है? ये भी सोचने की जरूरत है कि मतलब मेरे साथ ये सिचुएशन क्यों हो रही है। मैं अगर रात को सपने में देख करके डर रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो क्यों हो रहा हूँ? या तो मैं अकेला हूँ, या तो मैं अकेला हूँ, मेरी कोई बात सुनने समझने वाला नहीं है ना? या अगर है भी है भी, तो भी मैं सबके बीच में होते हुए भी, ओके, ओके अंकिता जी, ठीक है, या फिर मैं सबके बीच में होते हुए भी अकेला हूँ। ठीक है, किसी से बन नहीं रही है, नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास है। इसकी सबकी मैं ये चक्रास का जिक्र आया ना आज, देखिए 3 चक्र आ गए इसमें, है ना? तो जब चक्रा का जिक्र आता है तो मैं वही वाली रेमेडीज बताऊंगी आपको एडवांस में। माइनर अरकाना की सारी रेमेडीज एडवांस कोर्स में है। ठीक है? क्लियर है? चलिए, आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी ही। मोस्टली, सभी तो नहीं कहेंगे, आई थिंक एक या दो पॉजिटिव आए हैं बीच में, लेकिन मोस्टली। तलवार क्या है? तलवार तो खुद ही नेगेटिव है ना, हथियार है ना, हथियार आप रखेंगे। हथियार लोग कहते हैं आत्मरक्षा के लिए, लेकिन आत्मरक्षा भी तो किसी की जान ले लेती है ना, नेगेटिव तो हुआ ही ना, है ना? ठीक है, चलिए। ओके। मतलब इसमें कोई क्वेश्चन पूछे, इसमें 9 ऑफ सोर्ट्स आया, तो इसका जो भी क्वेश्चन होगा वो नो की तरफ होगा, नो जैसे की जॉब तरफ होगा, इंटरव्यू है, बिल्कुल मैरिजेस मत है। कीजिए, अभी आप स्टक फील कर रहे हैं, अभी आपको हम्म, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, अभी आप किसी भी चीज का कोई देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान हम्म। रखिएगा,